स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल की, उसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा था। तो आज हम लोग उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। यहाँ पे रेशियोज हमें देखनी है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये यहाँ पे आपके लिए न्यू वर्ड आएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हालांकि ये एग्जाम्पल में थे तब मैंने आपको ये बताया नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन से पेयर्स होते हैं इक्वेशंस के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 5 पार्ट दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं बताता हूँ आपको कि कंसिस्टेंट कौन सी होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट कौन सी होंगी। तो सबसे पहले आप अपने पास लिख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के सोल्यूशंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अगर हमारे पास क्या आती हैं, लाइन्स अगर आती हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू के तौर पर 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर हमारी लाइंस क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग करती हैं, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद में क्या था, अगर हमारी लाइंस क्या करती हैं, अगर हमारी जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, अगर हमारी लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, कोइंसिडेंट हो जाती हैं। लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो कौन से कितने क्या हमें मिलेगा, यहाँ से हमें इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में क्या था, अगर हमारी लाइंस क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल आती हैं तो हमें कोई भी सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। तो यहाँ से अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे सिंपली अगर हमारी लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्टिंग करती हैं, तो हमें कौन सा सोल्यूशन देखने को मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो इस केस में हम बोलेंगे क्या है, हमारी जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद में अगर हमारी लाइंस क्या करती हैं, कोइंसिडेंट करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। इस केस में हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं ये क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होती है। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर हमारे पास लाइंस कोइंसिडेंट आ जाती हैं तब भी कंसिस्टेंट तो होंगी, लेकिन हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी इस केस में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं या लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, तब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो डिपेंडेंट होती हैं। और इसमें भी क्या मिलता है, हमें कंसिस्टेंट मिलते हैं सॉल्यूशंस। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। अगर नो सोल्यूशन देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या होगा, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो अब यहाँ से आपको तीनों केस मैंने बता दिए। यहाँ पे फर्स्ट 2 केसेस के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा, और ये थर्ड वाला है पैरेलल वाला, इसी के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमें पार्ट्स दिए गए 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 3x + 2y = 5, और साथ में क्या है 2x - 3y
साथ में हमारे पास साथ इसके इसका दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और साथ में क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या हमें गिवन है। अब हम इसका क्या देंगे, सोल्यूशन देंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी हैव लिखने के बाद क्या करेंगे, हमारी इक्वेशंस को लिख लेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। और दूसरी क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे यहाँ पे हम लोग। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज निकाल लेंगे, a1/a2। अब यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये a1 होता है, ये b1 होता है हमारा, और ये c1 होता है। ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये a2 होगा, ये b2 होगा, और ये क्या होगा हमारा c3 होगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग ये इक्वेशंस लिखते हैं। तो -5x इस तरफ लिखोगे तो क्या आएगा जाके, -5x इज इक्वल टू 0, और ये -7x इज इक्वल टू 0। तो 5/7 में लिख सकते हैं और -5/-7 में लिख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको ये चीज़। अब a1/a2 देखें तो क्या आ जाएगा, 3/2। a1 क्या है, 3 है, और a2 क्या है, 2 है। उसके बाद में b1/b2 देख लेते हैं, b1/b2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/-3, 2/-3। एंड c1/c2 की बात करें तो c1/c2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा। अब अगर ये इक्वल टू के इस तरफ होता तो क्या आता, -5, और ये 7 इस तरफ होता तो -7। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता, तो क्या आ जाता, 5/7 आ जाता। और सिंपली अगर यहाँ से देखें तो इस साइड से उठाएं तब भी 5/7 आएगा हमारा। तो ये हमारे पास रेशियोज आ गई। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियोज को। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज वी गेट, क्या मिला हमें यहाँ से कंपेयर करने से रेशियोज को, वी गेट, हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है आपस में। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स क्या करेंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग करेंगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, क्या होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट होगा। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो ये मैंने आपको बताया था, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड कर ली। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन था और हमें पूछा गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, रेशियो को कंपेयर करके। तो यहाँ पे मैंने रेशियो को कंपेयर करके आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसको लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और साथ में क्या है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना था, चेकआउट कर लेते हैं, 9 था, इज इक्वल टू 9। तो सोल्यूशन देंगे यहाँ पे,
सेम उसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने पहले करा है। तो अब आप सबको ये ऑलरेडी लर्न हो गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, -8 करके भी लिख सकते हो इस तरीके से, इज इक्वल टू 0, ऐसे करके इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो। और दूसरा क्या है 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे a1/a2, a1/a2 क्या आ जाएगा 2/4। ये मैंने बता रखा है आपको कि ये क्या होता है हमारा a1 है और ये a2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कैसे होगा, 2 1 का 2 और 2 2 का 4, ये 1/2 आ जाएगा। अब b1/b2 निकाल लें तो b1/b2 क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 का 3 और 3 2 का 6, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ये भी। और एंड c1/c2 निकालें तो c1/c2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा। अब यहाँ से ऑन कंपेयरिंग रेशियोज करेंगे तो क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज बी गेट, क्या प्राप्त होगा हमें रेशियोज को कंपेयर करने से, हमें पता चल गया हमारा जो a1/a2 है वो किसके इक्वल है b1/b2 के। और अगर ये c1/c2 के इक्वल होता तो कंसिस्टेंट होता, पर ये इसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के इक्वल ये नहीं है क्योंकि 8/9 कैंसल आउट नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी, लाइन्स हमारे पास क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो हम बोलेंगे लाइन्स आर, जो हमारे पास लाइन्स हैं ये क्या आएंगी, लाइन्स आर पैरेलल। इस तरीके से भी पैरेलल लिख सकते हो शॉर्टकट, या पूरा स्पेलिंग लिख लीजिए यहाँ पे, दोनों से जो चीज़ आप यूज़ करना चाहें लिख सकते हैं। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है। क्यों इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल आ रही हैं, लाइंस क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं और इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। थर्ड पार्ट सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास पेयर्स ऑफ इक्वेशंस क्या है थर्ड के लिए, थर्ड के लिए हमारे पास पेयर्स ऑफ इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और उसके साथ में क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसको लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और साथ में क्या था 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सोल्यूशन वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन है इसको लिख लेंगे, क्या है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। और सेकंड क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल माइनस 14 इज इक्वल टू 0, जी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब यहाँ से a1/a2 फाइंड करेंगे, a1/a2, a1 क्या है हमारे पास 3/2 और डिवाइडेड बाई a2 क्या है 9, इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या होता है 9/1 होता है, तो ये ऊपर जाके 1, अगर यहाँ से जो नीचे होता है इसको ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/9, तो क्या आ जाएगा 3 1 का 3, 3 3 का
9, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 निकल के आ गया। सेम b1/b2 निकालें तो b1/b2 फाइंड करें तो क्या आएगा, 5/3 डिवाइडेड बाई -10/1, क्या आ जाएगा, 5/3 इंटू 1/-10, तो क्या आ जाएगा, 5/-30, तो 1/ कितना आ जाएगा, 1/-6, 1/-6 यहाँ से निकल के आ जाएगा। एंड C1/C2 फाइंड करें तो C1/C2 तो -7/-14, तो ये माइनस माइनस गया, 7 1 का 7, 7 2 का 14, ये 1/2 आ रहा है। तो ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, रेशियोज को कंपेयर करने से हमें क्या मिला, यहाँ से वी गेट a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं है, ये 1/6 है, ये -1/6 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो क्या बोल सकते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है लाइन्स हमारी, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या आएगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है हमारी बुक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड के बाद में कौन सा हमारा, अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, तो बैक जाएंगे, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 5x - 3y इज इक्वल टू 11, और साथ में क्या है -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो इसको करेंगे, पार्ट नंबर डालेंगे यहाँ पे फोर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या थी हमारे पास, 5x - 3y इज इक्वल टू 11, साथ में क्या था, -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो सोल्यूशन देंगे इसका, सोल्यूशन में क्या देंगे, वी हैव, तो इक्वेशन बना लेंगे सबसे पहले यहाँ पे 5x - 3y, 11 को इस तरफ लाएंगे इक्वल टू को, तो नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, -10x + 6y, और यहाँ पे नेगेटिव का इस तरफ 22 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, +22 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। यहाँ से a1/a2 फाइंड करेंगे पहले, a1/a2, तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, a1 की 5 आ जाएगी, और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी, 5 1 का 5, 5 2 का 10, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/-2। सेम b1/b2 फाइंड करेंगे इसी तरीके से, तो b1/b2 जब फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b1 कितना है -3 और b2 कितना है 6, ये कितना आ जाएगा 1/2, तो ये भी कितना आ रहा है -1/2। अब हम फाइंड क्या करेंगे, C1/C2 फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड क्या करने वाले हैं, C1/C2 को फाइंड करने वाले हैं। तो जब हम C1/C2 को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे C1/C2 क्या आ जाएगा,
C1 क्या है हमारे पास, -11 डिवाइडेड बाई 22, क्या आ जाएगा 11 11 2 -1/2। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो तीनों इक्वेशंस जो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने को मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पे A1/A2, यहाँ पे लिख लीजिए पहले, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज बिगेट, क्या पता चला हमें, ये हमारा A1/A2 है, वो किसके इक्वल है, B1/B2। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो A1/A2 है वो क्या है, वो आ रहा है 1/-2 नीचे, और जो हमारा B1/B2 है वो आ रहा है -1 ऊपर डिवाइडेड बाई 2। तो कभी भी डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं आता, माइनस टॉप पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -1/2 ही लिखते हैं। और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर के साथ कभी भी हम लोग माइनस नहीं देते, तो ये भी -1/2 होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ हम लोग माइनस नहीं देते हैं, माइनस क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो -1/2 ही इसको भी पढ़ेंगे। इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब तीनों बराबर होते हैं तब कौन सी मतलब हमारे पास कंडीशन होती है, तो ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। जब तीनों हमारे पास बराबर नहीं होती है तब पैरेलल की इक्वेशन होती है। फर्स्ट वाले केस में हम लोगों का, अभी हमने ये केस देखा है, यहाँ पे कौन सा बना था, C1/C2, तो अभी तक हमारा नहीं था, तो ये वाला केस हमारा आ गया किसका, ये जो केस बन रहा है, तीनों इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट। जब हमारे पास कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट मतलब ये लाइन से एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से सिंपली हम लोग बोल सकते हैं लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और डिपेंडेंट, या हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हम देखेंगे इसका जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका। तो पीछे चलते हैं जाके, हमारा फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको लिख लेते हैं फिफ्थ पार्ट को, क्या है हमारे पास, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और साथ में क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास है। तो सोल्यूशन देंगे इसका, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले 4/3x प्लस 2y, 8 को इस तरफ लाएंगे तो -8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। और सेकंड वाले की अगर बात करें तो क्या आएगी, 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब यहाँ से A1/A2 फाइंड करते हैं सबसे पहले। जब A1/A2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 2, जिसका कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। इसको करेंगे तो 4/3, इसका रूल क्या होता है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, ये टॉप पे जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। ये क्या आ जाएगा, 2 1 का 2 और 2 2 का 4, 2/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे।
अब सेम b1/b2 फाइंड करते हैं। तो b1 बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। b1/b2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये 2 है b1 और ये 3 है। अगर आप लोग बोर होते हैं तो बता दीजिए करिए, फिर हम क्या करेंगे, लेक्चर को छोटा छोटा ही रखा करेंगे। c1/c2 -8/12, लेकिन ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 के लिए, तो 4 2 का 8 और 4 3 का 12, तो ये भी 2/3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज बी गेट, क्या प्राप्त हुआ रेशियो कंपेयर करके हमें, देयर फोर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ये हमारी ए वाला का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइंस क्या आएंगे हमारी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट देयरफॉर जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अगर कोइंसिडेंट है तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। यहाँ पे हम लोगों ने इसके पांचों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज हम लोग टारगेट करेंगे कि 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं हमें। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही चीज़ फाइंड करनी है फिर से, लेकिन इस बार क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट होगा ना तो क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, तो ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट देखते हैं, तो सीधा लिखेंगे सोल्यूशन इसका। इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे, वी हैव x प्लस बाई -5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या आ जाएगी इसकी, 2x प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सेकंड है। तो यहाँ से a1/a2 क्या आएगा, इसका जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। तो 1/2 b1/b2 निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। एंड c1/c2 निकालेंगे तो c1/c2 निकालेंगे तो क्या आएगा, -5/-10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 का 5 और 5 2 का 10, तो 1/2 आ गया ये भी। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज वी गेट, रेशियो कंपेयर करने से हमें क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमें रेशियो कंपेयर करने को मिला। हम बोल सकते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, लाइन से एक दूसरे के ऊपर आएंगी। देयरफॉर जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्या आएंगी, कंसिस्टेंट आएंगी। कंसिस्टेंट आएंगी तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट।
अगर हमारी कंसिस्टेंट है तो हम क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसके सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लेट अस ड्रा ग्राफ फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड for this we have to find two solutions of each of equation। अब हमें पता है कंसिस्टेंट है ये, तो कैसी कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है, तो लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएंगी। उसके लिए हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, दो सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। फर्स्ट केस में एक्स और वाई की वैल्यू देख लेते हैं, एक्स और वाई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही है ना हमारे पास। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या -5 जो था, और साथ में क्या था इसके 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन थी। x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 4 निकल के आएगी। और x की वैल्यू अब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। कैसे आती है, यहाँ पे 2 पुट करके देखो तो y कितना आएगा, 3 निकल के आएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा। सेम सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड के लिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि ग्राफ में, जब मैं आपको ग्राफ एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, लेकिन मैं आपको यो मतलब फील करा दूंगा कि किस तरीके का ग्राफ आपको बनाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिंपली ग्राफ पे जाके ड्रा कर पाएंगे। फिर इस पे अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 2 × 1 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस ये 2 उधर जाएगा, नेगेटिव का होगा तो 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम आपने देखा वही वाली वैल्यू आ रही है। अब x को 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 2 पुट करूँगा 2 × 2 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3। तो आपने देखा कि जो हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आई हैं, सेम वैल्यूज़ निकल के आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, दोनों के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। वैल्यूज़ को कहाँ तक लेके जाना है, मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है 2 है और y की कितनी है 4 है, तो ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉजिटिव में रखते हैं वैल्यू। आप सबको पता है एक्चुअली 3 4 1 2 3 4, इस तरफ y की नेगेटिव वैल्यू होंगी, -1 -2 -3 -4 लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कुछ बच्चे बाद में बोलेंगे, -2 -3 और -4। और इस तरफ x की होंगी -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई 1 दोनों की इक्वेशन बनाएंगे। पहले जो हम लोगों ने ब्लैक पेन से इक्वेशन फर्स्ट ले रखी है, x को 1 पुट करेंगे और y को 4 पुट करेंगे। x को 1 पुट करेंगे, ये रहा x1, और y को 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, x1 है और y 4 है। उसके बाद में क्या है, x कितना 2 है और y कितना 3 है, x 2 है और y कितना 3 है, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट आ जाएगा, x 2 है
और बाई 3 है। यहाँ पे x1 था और बाई 4 था, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ रहा था। इन दोनों को मिला देंगे। इस तरीके की हमारे पास क्या आएगी, एक लाइन आएगी। जब आप ग्राफ के ऊपर डालेंगे इसको, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इस लाइन का कि ये यहाँ से ऊपर कहाँ से पास आउट होगी। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि इस टाइप की ग्राफ लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सेम हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए भी करते हैं। तो सेम वैल्यू एक्स की 1 और 4 और 2 और 3। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 और 4 और 2 और 3, सेम इसी पॉइंट पे आएगा। इसी के ऊपर हमें दूसरी लाइन भी देखने को मिलेगी सेम। जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ेगी, वैसे ही वो वाली भी सेम लाइन आगे बढ़ती जाएगी। मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाइनें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। कोइंसिडेंट का मतलब ही यही होता है कि लाइन क्या करेंगी, आपस में कोइंसिडेंट करेंगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, इसके ऊपर हमें सोल्यूशंस मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे हर पॉइंट पे हमें सोल्यूशन मिलेंगे, या लाइन से एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरा क्या साथ में 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। पेन को फिर से ब्लैक कर लेते हैं और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या था इसका, सॉल्यूशन लेंगे सीधा। वी हैव, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, x माइनस बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और सेकंड क्या आ रही थी हमारे पास, सेकंड आ रही थी 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 था, तो 16 को इधर ले आएंगे। 3x माइनस 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या थी, हमारी सेकंड थी। तो क्या आएगा यहाँ से, इस इक्वेशन से a1/a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। a1/a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, जिसका कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो ये हमारा a1 है और ये a2 है। अब b1/b2 की वैल्यू फाइंड करें तो b1/b2 क्या आएगा, b1/b2 -1/-3। तो ये क्या आएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा। और सेम c1/c2 फाइंड करें तो ये कितना आएगा, -8/16। माइनस का ये भी माइनस माइनस कैंसल, 8 1 का 1, 8 2 का 16, तो ये 1/2 आ गया। यहाँ से हमें क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज वी गेट, क्या मिला रेशियोज को कंपेयर करने से, a1/a2 इसके बराबर है b1/b2 के, पर ये c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे रेशियोज को कंपेयर करने से क्या पता चला हमें, कि लाइंस क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल आ रही हैं। देयरफॉर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये आ रहे यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है, कंसिस्टेंट होगा तभी सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो सेकंड भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं अब, 2x प्लस बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखेंगे, यहाँ पे डालिए थर्ड पार्ट, यहाँ पे हम देंगे सीधा इसका सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, वी हैव,
क्या है हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस बाई -6 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। और साथ में क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास इसकी, 4x -2y -4 = 0। ये सेकंड है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार मैं इक्वेशन चेक कर लेता हूँ। यही है ना, 2x माइनस यहाँ पे 2x प्लस बाई -6 = 0, 2x -2y -4 = 0। तो एक बार देख लेते हैं, यही लिखी है ना हमने, 2x प्लस बाई -6 = 0, 4x -2y -4 = 0। तो यही है, ठीक है, हमने इक्वेशन सही लिखी है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a1/a2 फाइंड करते हैं पहले। तो ये क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। 2/4, 2 1 का 2 और 2 2 का 4, तो 1/2 आ गया यहाँ पे। सेम b1/b2 फाइंड करते हैं। तो b1/b2 फाइंड करेंगे तो 1/-2। और c1/c2 फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, -6/-4। माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 का 4, 2 3 का 6, ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चला, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज वी गेट, रेशियोज को कंपेयर करने से क्या पता चला, a1/a2 इसे देयरफॉर डालेंगे इसके, नॉट इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ से क्या है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हमें पता चल गया कि जो लाइन्स है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन कौन सा होगा, जो हमारी देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी यहाँ पे, और कंसिस्टेंट होंगी। क्योंकि जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगी। लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब इसके कंसिस्टेंट है तो हमें इसके ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर हमें, ग्राफ फॉर इक्वेशन। कौन सी फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर दिस we have to find two solutions of each equation। तो दोनों इक्वेशन के क्या करने हैं पड़ेंगे, हमें दो दो सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहला वाला फाइंड कर लेते हैं। पहले वाले के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, 2x प्लस बाई -6 = 0। तो क्या है, 2x प्लस बाई -6 = 0। एक्स और बाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अगर यहाँ पे मैं एक्स को 1 पुट करता हूँ, क्या आएगा, एक्स को 1 पुट करूँगा तो 2 प्लस बाई -6 = 0। तो बाई क्या आ जाएगा यहाँ से, -6 में से 2 गया तो -4 आएगा, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाई आ जाएगा 4। देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 2, 2 + 4 6, 6 - 6 0 आ जाएगा। अब x की जगह पे 2 पुट कर दो। यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 2 × 2 4, 4 प्लस बाई -6 = 0। क्या आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू बाई -2 = 0। तो बाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। सेम अब हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसके लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्स और बाई लिख देंगे, पहले एक्स और बाई। इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है इक्वेशन है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को क्या पुट करते हैं, यहाँ पे पहले अगर मैं यहाँ पे x को क्या पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ। x को 2 पुट करा तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4, और 4 इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव का होगा। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, बाई इज इक्वल टू 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। दूसरे में पुट करेंगे तो क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ। तो 4 इंटू 4 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 पुट करी है, तो 16 माइनस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल। तो 12 को अगर बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा निकल के, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो इसको करके भी देख सकते हो आप, यहाँ पे 4 यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो 4 4 का 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, तो 16 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। 4 माइनस 4 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों सोल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 4 है, और बाई की कितनी है, 6 है। इस बार मैं सिर्फ पॉजिटिव टर्म ही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि नेगेटिव मेरे पास है नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव दिखाऊंगा। पहले मैंने दिखा दी थी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, ये 2 3 4 5 और 6। सेम ऐसे इस तरफ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6। सेम ये नेगेटिव की टर्म भी रहेंगे, ये 0 होता है। पेन का कलर चेंज करते हैं, पहले बनाते हैं हम लोग यहाँ पे जो ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, x की वैल्यू 1 और बाई की 4, x की वैल्यू 1 और बाई की 4, तो ये आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू 1 और बाई की 4। दूसरी क्या है, x2 बाई भी 2, x2 और बाई भी 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ पे क्या है, x2 और बाई भी 2 है, दोनों को मिला दो। x की वैल्यू 2 है और बाई की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे, तो इस तरीके की ये लाइन आ जाएगी। अब इसको हम लोग ले लेते हैं दूसरे वाला कलर। उसके लिए x की वैल्यू कितनी है, पहले 2 2 ही है, तो ये वाला पॉइंट तो सेम यहीं पे आ जाएगा। दूसरा क्या है, 4 और 6, x4 बाई कितना 6, x4 और बाई 6, यहाँ वहीं पे आएगा। अब इन दोनों को मिला दो, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन आएगी। ये कितनी है, 2 2 वैल्यू है, ठीक है इस केस में। और ये कितनी है, x की वैल्यू 4 और बाई की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 और बाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से अब हमने सोल्यूशन जो फाइंड करे हैं, देयरफॉर जो x की वैल्यू है हमारे पास,
यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ से हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, सॉरी कट किस पे कर रहा है, 2 पे है ना, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कट करता है वही हमारा क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यहाँ पे क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन यूनिक मिलेगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो ये वाला हमें सोल्यूशन मिलेगा 2 2, एक्स की वैल्यू 2 आएगी और बाई की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने ये पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, थर्ड वाला। अब हम इसका देखेंगे लास्ट वाला पार्ट जो फोर्थ है। क्या यहाँ पे 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ का सोल्यूशन देखेंगे क्या आ जाएगा। सबसे पहले वी हैव, बोर नहीं होना ये चीज़ें, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियोस ज़्यादा लंबी लग रही हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे क्या है कमेंट्स करके बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से वीडियो को क्या करेंगे, स्मॉल साइज़ का कर देंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चंस क्या है, फिर वीडियो लंबी है, मैं ज़्यादा एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा तो फिर क्या है ना, वीडियो छोटी हो जाएंगी। यहाँ पे 2x माइनस 2y वाली पहले लिख ली। सेकंड क्या थी, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग 2 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है 40-50 मिनट्स की वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे B1 होगा ना, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे बाप से बात करते करते मैं फिर से A1 ही लिख रहा हूँ। मैथ में यही चीज़ है, आपको इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर देना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो आप गलती करेंगे। -2 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो 1/2 आ गया। C1/C2 देख लेते हैं, ये आ रहा है -2 डिवाइडेड बाई -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/5। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग रेशियोज से कंपेयर करने से बी गेट, क्या मिला हमें यहाँ से रेशियो कंपेयर करने से, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इसके बराबर तो है ये, बट ये C1/C2 के बराबर नहीं है। अगर ये C1/C2 के बराबर नहीं है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लाइन्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन होंगी तो हमारा क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा इसका। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं बतानी है, वैसे हमें तो सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड नहीं करने हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करे, इसके भी जो 4 पार्ट थे वो सॉल्व कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सॉल्व कर दिया है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, कोई डाउट है इसमें, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, हम प्रॉपर उसका आंसर देंगे। नहीं तो जो हमारा ये आज का ये हम लोगों ने लेक्चर करा है इसको आप लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। जितने भी बच्चे आपकी क्लास में हैं, जितने भी 10th के स्टूडेंट्स को आप जानते हैं, सबके साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।